औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये तो जनाब इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल टैक्सी बा मुकाबला लेमोज़ीन। मुकाबला तो क्या कहना है, बस अक्सर बहुत ज़्यादा भाई इस बारे में पूछ रहे हैं कि टैक्सी वाला काम अच्छा है या लेमोज़ीन वाला, तो इसका कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। दोनों का आपके साथ शेयर कर देते हैं। तजर्बा तो दोनों का ही है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल तकरीबन नॉर्मल टैक्सी चलाई हुई है और 8 साल इसमें हो गए हैं। तो जो भी डिटेल है तजर्बे के मुताबिक इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर कर देते हैं, आप कंपैरिजन कर देते हैं। बाकी आप खुद अंदाज़ा, हर इंसान जो है समझता है इस चीज़ को, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं या उससे आगे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। तो टैक्सी और लेमोज़ीन का अगर काम की बात करें, ड्यूटी की, वो तकरीबन सेम ही है। शिफ्ट में भी है, 24 आवर में भी है, दोनों की उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कस्टमर रोड से उठाना या बुकिंग पे, या मतलब वो टैक्सी का रोड से भी उठा सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ अभी बुकिंग पे है लेमोज़ीन का। तो लेकिन ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, क्योंकि टैक्सी की भी ज़्यादातर बुकिंग्स ही होती हैं। तो इसके मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है काम करने के मतलब। एक चीज़ का फ़र्क आता है इसमें, वो है कुछ रूल एंड रेगुलेशन। जो टैक्सी ड्राइवर होता है नॉर्मल, वो उसको कंपनी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, और लेमोज़ीन में जो लेमोज़ीन के कंपनीज़ के ड्राइवर हैं उनको अपनी कंपनी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसमें आता है जिन लोगों की अपनी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर वो रूल कंपनीज़ के लागू नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी मंथली देनी होती है गाड़ी की, और आरटीए और ये टोटल जितना बनता है ना कंपनी का, उनका सिर्फ मकसद होता है कंपनी के साथ कि हमने मंथली वो पैसे देने हैं कंपनी को, उन ड्राइवर्स ने जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं। तो उनके ऊपर वो कंपनी के रूल लागू नहीं होते। क्या आप मतलब, क्योंकि कनेक्शन कंपनी का और ड्राइवर का, उसका जिसकी अपनी गाड़ी है उसका सिर्फ इतना है कि उसने मंथली बेस पे कंपनी को पैसे देने होते हैं। बाकी कंपनी नहीं पूछती आप वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, छुट्टियाँ कर रहा है, इधर रह रहा है, पाकिस्तान चला गया अपने मुल्क, बेशक महीने में 2 चक्कर लगाए, कंपनी को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। कंपनी सिर्फ मंथली अपने पैसे पूछती है, वो लेती है, बस। ये तीनों चीज़ों का कंपैरिजन है इसके मतलब, काम के मतलब, रूल्स के मतलब। ठीक हो गया जी। इससे आगे आ जाए तीसरी चीज़, सैलरी। अभी की जो कंडीशन चल रही है, जो बंदे गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मल टैक्सी में, जो बंदे गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, बाकी मामलात का आपको पहले ही जो वीडियोस डेली बेस पे देखते हैं उनको पता है कि जो मामलात बने हुए हैं। फ़िलहाल तो वैसे भी इनकी लगी हुई है ब्रेक थोड़ी वीज़ों की। इससे पहले की जो रूटीन है टैक्सी वाली, वो सारी डिटेल आप लोगों को पहले ही मालूम है, जो डेली देखने वाले हैं, कि वो काफ़ी रश पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से जो है ना, उसकी बात नहीं कर रहा। जो बंदे गाड़ी चला रहे हैं, ऑलरेडी गाड़ी पे मौजूद हैं, वो बंदे ठीक कमा रहे हैं। 4 से 5 हज़ार तकरीबन एवरेज उनकी है। ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं, 4 से 5 हज़ार की एवरेज है उनकी। उससे आगे आ जाएं लेमोज़ीन में, जो कंपनीज़ के ड्राइवर हैं, वो चाहे कमीशन पे हैं, चाहे सैलरी पे हैं, चाहे कमीशन प्लस सैलरी पे हैं, वो तीनों बंदे कम पैसे कमा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर की निस्बत। तीनों ऑप्शंस में किसी में भी हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई ड्राइवर 4 हज़ार बनाता होगा, वो कम ही कमाते हैं। इसमें ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं जो इन्वेस्टर हैं या जो कंपनीज़ हैं जिनकी वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, ज़्यादातर वो कमाते हैं। ठीक है, इससे आगे आ जाए तीसरा स्टेप, जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं। अभी की जो सूरत हाल चल रही है, तकरीबन वो समझेंगे टैक्सी जितना ही कमा रहे हैं, जो मंथली बेस पे वो बचा रहे हैं। फ़िलहाल ही की जो एवरेज जा रही है उससे को 500 हज़ार ऊपर लगा लें, लेकिन उतना ही तकरीबन कमा रहे हैं। अभी जो चल रही है, दिसंबर अभी स्टार्ट हो गया, नवंबर की बात पीछे कर रहा हूँ,
तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर को किसी ने ज़्यादा कमाया भी है तो को 500,000 ज़्यादा कमाया होगा मंथली। लेकिन इसके साथ साथ दो चीज़ें और आती हैं उन ड्राइवर्स की जो अपनी गाड़ी जिनकी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। एक चीज़ तो मेन ये है कि उनकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं साथ साथ। उनको जो फ़ायदा होगा वो एक, अगर नॉर्मल रूटीन पे वो टैक्सी जितना भी कमाते रहते हैं तो उनको एक फ़ायदा ये होगा कि उनकी गाड़ी 3 साल के बाद जब क्लियर हो जाएगी इंस्टॉलमेंट से, उससे आगे फिर वो पैसा ज़्यादा कमाना लग जाएंगे। ठीक है। इसमें दूसरी जो मैं बात करने लगा था कि तीसरा और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बनता है उस चीज़ का जो कि अपनी गाड़ी वाले, और इसमें एक ऑप्शन और आ जाती है जो डन बेस पे गाड़ी चलाते हैं कंपनीज़ में। सैलरी प्लस कमीशन, ये तीनों कैटेगरी। इसमें चौथी कैटेगरी है जो डन बेस पे गाड़ी चला। डन बेस क्या है, अक्सर भाई ये भी पूछते हैं। तो डन बेस होता है जी 24 घंटे के इतने पैसे कंपनी को देने हैं, बाकी सारे कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने। ठीक है। उसके बाद ड्राइवर्स ने 2 ड्राइवर होते हैं, दोनों ने मिलके 24 घंटे के पैसे देने हैं। अगर एक ड्राइवर है तो उसने अकेले ने देने हैं। ठीक है। आगे बाकी जो उसने वक्ती तौर गाड़ी के ऊपर खर्चा करना है, पेट्रोल का, गाड़ी के इंजन ऑयल चेंज का, ये ड्राइवर का होता है। बाकी के जो मंथली वगैरह कुछ भी और ड्राइवर ने उसके अलावा कुछ नहीं देना होता। सिर्फ वो 24 घंटे के जितनी डन हो जाती है उस हिसाब से महीने के ड्राइवर ने पैसे देने हैं, या जितनी देर वो गाड़ी चलाता है हर महीने के बाद वो जाके दे के आता है। ठीक है। इसको कहते हैं डन बेस। तो जो डन बेस के ड्राइवर हैं वो नॉर्मल टैक्सी से को थोड़ा सा उनका फ़र्क है, 500,000 का उनका लगा लें, और उससे आगे ऊपर जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं वो जो डन बेस वाले ड्राइवर हैं इनसे भी ऊपर को 1,000-2 ऊपर लगा लें। उनका ये हिसाब है, क्योंकि ये जो जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं ना, जितने पैसे ये मंथली देते हैं ना, इससे अभी की जो कंडीशन चल रही है वो तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपया पर मंथ डन बेस वाले दे रहे हैं कंपनी को ज़्यादा। जो कंपनी की गाड़ियाँ डन बेस पे चलाते हैं इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ियों की निस्बत वो 3-3.5 हज़ार रुपया अभी नवंबर में उन्होंने ज़्यादा दिया है। तो वो जो 3-3.5 हज़ार ज़्यादा दिया है, ज़ाहिर बात है वो अपनी गाड़ी वाला उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं दोनों ड्राइवर। ठीक है। तो वो 1,000-1,500 का उसका फ़र्क उससे आगे आ जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं सारी। उम्मीद है, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। पहला स्टेप टैक्सी वाला, दूसरा स्टेप लेमोजीन ड्राइवर जो कंपनीज़ की गाड़ी चलाते हैं, कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन, इन तीनों ऑप्शंस में। तीसरा स्टेप आ गया जो ड्राइवर कंपनी की गाड़ियां डन बेस पे चलाते हैं। ठीक है। चौथा स्टेप आ गया जिन ड्राइवर्स की अपनी गाड़ियां। ये 4 स्टेप हैं इसमें। तो जो डन बेस वाला है वो भी उसकी रूटीन वही रहेगी, मतलब वो 1 साल चलाता है, 10 साल चलाता है, 5 साल चलाता है, उसे बस जो वो कमा रहा है उसकी वही रूटीन है, क्योंकि कंपनी की गाड़ी है, उसको गाड़ी से और कोई रिवार्ड नहीं। इससे अगला जो लास्ट वाला स्टेप है, जिनकी गाड़ियाँ अपनी हैं उनको एक ही होता है कि 3 साल के बाद गाड़ी अपनी हो जाती है। दूसरा, वो मंथली बेस पे भी डन बेस वाले की निस्बत से भी को 3,000-3,500 अभी की ये टाइम है इसमें वो ज़्यादा कमा रहे हैं। नवंबर में उन्होंने सेविंग ज़्यादा की है डन बेस वालों की निस्बत, अपनी गाड़ी का ये भी एक फ़ायदा। और जब गाड़ी अपनी हो जाती है, मतलब इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती हैं, उससे आगे अगर वो चलाते हैं गाड़ी तो समझें कि 5,000 तकरीबन पर मंथ का उनका वो गाड़ी भी सेव करेगी। उनकी जो बाकी की प्रॉफिट चल रही है वो वैसे ही है जितना वो काम करेंगे। 5,000 दिरहम गाड़ी, उससे ज़्यादा पर मंथ वो जो इंस्टॉलमेंट का मंथली देते थे गाड़ी की वो ख़त्म हो गई होंगी, तो वो 5,000 गाड़ी वो भी एक्स्ट्रा बचाएगी इनका। उससे आगे अगर गाड़ी चलाते हैं, अगर सेल कर देते हैं तो जितने की स्टार्टिंग पे गाड़ी ली हुई है तकरीबन उसका डबल हो जाता है। जितनी मतलब कि डाउन पेमेंट स्टार्टिंग पे देते हैं ना, तकरीबन उसका डबल 3 साल बाद गाड़ी हो जाती है डबल कीमत। तो उससे आगे जब चलाएंगे तो 5,000 महीना कमाएंगे ज़रूर, लेकिन गाड़ी की कीमत कम होती रहेगी 3 साल के बाद। तो ये कुछ कंपैरिजन है इस चीज़ के बारे में, काम के बारे में, कमाई के बारे में, अखराजात के बारे में। अखराजात में ये है कि नॉर्मल टैक्सी पर ड्राइवर का कोई ख़र्चा नहीं, ड्राइवर ने बस गाड़ी चलानी है। पेट्रोल का पहले नहीं लेते थे, अभी पेट्रोल के पैसे लेते हैं कंपनीज, कुछ % काटते हैं, लेकिन वो
किलोमीटर्स पर जो किलोमीटर कस्टमर के साथ चले हुए हैं, खाली जो चलते हैं उनका नहीं, उनके ऊपर चार्जेस नहीं वो लगाते। जितने किलोमीटर पर डे के हिसाब से बंदा कस्टमर्स के साथ ड्राइव करता है टैक्सी वाला, उस किलोमीटर के उन्होंने रखे हुए हैं फ़ी किलोमीटर के इतने पैसे, उतने किलोमीटर्स के पैसे वो टोटल जितने डेली करके जाता है, जब वो जमा करवाता है कीरू में जाके तो कैश काउंटर पे, तो उसी वक्त जो रसीद निकलती है पहले वो पैसे काट के पेट्रोल के, उसके साथ साथ मैसेजेस जितने उन्हें आते हैं उन मैसेजेस के भी फ़ी मैसेज के हिसाब से पैसे काटे जाते हैं। उसके बाद जो उनका साफ़ी टोटल होता है ना, वो उनको पर्ची में जमा करके दे दिया जाता है पिछले दिनों में कि आज का इतना टोटल हुआ है आपका साफ़ी और पिछला आपका इतना था टोटल, तो उसमें ये आपका जमा हो गया। तो ये उनकी डिटेल है ख़र्चे के मतलब। वाशिंग कंपनी में फ्री है, पेट्रोल भी उन्होंने कंपनी से डालना है, बाहर पंप्स पे भी उनके होता है वीआईपी टैग लगा होता है। तो ये तरीक़ाकार है उनका। गाड़ी के अखराजात, टायर कॉम, बाकी टोटल गाड़ी का जो है ना मेंटेनेंस, कुछ भी मसला है ना वो कंपनी ने ही करना है। गाड़ी अल्लाह ना करे अगर रोड पे कहीं ख़राब हो गई या कॉल करेंगे, कंपनी रिकवरी भेजेगी, वो उठा के ले जाएगी, ठीक है ना, वो कंपनी जाने गाड़ी जाने। तो पानी के अंदर गाड़ी ख़राब आपने नहीं करनी, टैक्सी का ये है, उसमें आपको फ़ाइन लग सकता है कंपनी की तरफ से। दूसरा, अगर जानबूझ के कोई गाड़ी को मसला आप करते हैं, उसका भी जो है ना आपको बन सकता है मामला, ठीक है। ये दो चीज़ें उसमें हो सकती हैं। बाकी अगर नॉर्मली को गाड़ी को इशू हो जाए ना, तो वो कंपनी जाने और उसका काम जाने, ड्राइवर पर उसका कुछ नहीं है, ठीक है। इससे आगे आ जाए लेमोजीन में जितने भी सैलरी बेस्ड ड्राइवर हैं उसमें भी यही हिसाब है, कंपनी जाने उसका काम जाने। जो डन बेस वाले हैं उसमें भी यही हिसाब है, मेंटेनेंस कंपनी का होता है, जो अपनी गाड़ी वाले हैं उन्होंने खुद करना होता है। ये यहाँ पर फ़र्क आएगा मेंटेनेंस के मतलब, ठीक है। इससे आगे आ जाएं जी, तकरीबन मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई हैं। वीज़े के मतलब, वीज़ा उसमें भी लेना पड़ेगा, इसमें भी लेना पड़ेगा। उसका वीज़ा टैक्सी का जो है 5,500, 5,000, 5,500, पौने 6,000 तक को एजेंसीज ले रही हैं। ये ब्रेक लगने से पहले इतना ले रही थी वीज़े के लिए, ठीक है। इसका लेमोजीन का 7,600 से लेके 7,500 से लेके 8,000 तक ज़्यादातर कंपनीज इसका वीज़ा दे रही हैं। इससे आगे आ जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीए कार्ड, ये दोनों में ही चाहिए, इन दोनों पर ख़र्चा आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम पीरियड तकरीबन पहले तो सेम ही लगता था, लेकिन अभी जो ये ब्रेक लगने से पहले जो मामलात बने हुए हैं ना, नॉर्मल टैक्सी का टाइम ज़्यादा लग रहा है लेमोजीन की निस्बत, ठीक हो गया जी। इससे आगे आ जाएं, छुट्टी जाना या छुट्टी करना इधर भी दुबई में, या टाइमिंग से आगे पीछे टैक्सी में आप नहीं कर सकते, ना ही पूरे वीक का वीक काम है, छुट्टी नहीं है उसमें। बल्कि अभी तो ये हो चुका हुआ है कि कम से कम मेरे ख्याल से 10 घंटे हैं शायद आपने गाड़ी लाजम चलानी है, 10 साढ़े 10 घंटे 11 घंटे इतना कुछ टाइम है उनका कि आपने लाजम उतनी देर गाड़ी चलानी ही चलानी है। ज़्यादा गाड़ी आप खाली खड़ी नहीं कर सकते, आपने ड्यूटी पे रहना है। अगर गाड़ी ज़्यादा देर कहीं रुकी रहे तो कॉल भी कर देते हैं ऑफिस से कि क्यों नहीं आप क्यों रुके हुए हैं ऑपरेशन से ना पीछे, ठीक है। इसमें यह है कि आपके अपना मर्ज़ी का काम है, थोड़ा करें ज़्यादा करें, नहीं करना सो जाएं, गाड़ी रुकी या खड़ी या किसी ने नहीं पूछना, जो अपनी गाड़ी वाले हैं। जो कंपनीज़ वाले हैं सैलरी पे या कमीशन पे या इस पे चलाते हैं सैलरी प्लस कमीशन, इन तीनों कैटेगरी में भी वो ध्यान रखते हैं ड्राइवर का, ठीक है। पूछ भी सकते हैं, चेक भी कर। इसमें ये होता है कि वो जो ऐप्स होती हैं उनमें ऑनलाइन की टाइमिंग शो होती है कि एक दिन में बंदा कितने घंटे ऑनलाइन रहा है, तो वो पूरे करने होते हैं। 10-11 घंटे दे देते हैं वो, 10 घंटे या 11 घंटे, कितनी देर आपने ऑनलाइन रहना है ऐप्स पे, ठीक है ना। तो जारी बात है जब ऑनलाइन रहेगा बंदा तो फिर वो बुकिंग तो उठानी होती हैं, आती रहती हैं, ठीक हो गया। जो अपनी गाड़ी वाला है उस पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ये उसकी मर्ज़ी है, काम करे नहीं करे, घर सोया है, गाड़ी खड़ी है, चल रही है, कोई उसको नहीं पूछेगा, सिर्फ उसने मंथली कंपनी को देनी है, ठीक हो गया जी। ड्यूटी के मतलब ये हो गया। पाकिस्तान आने जाने का टैक्सी में छुट्टी मिलती है, वो पहले डालनी पड़ती है छुट्टी, वो 2-3-4 महीने पहले कंप्यूटर में डालनी पड़ती है या कंपनी के ऑफिस में बताना पड़ता है,
ठीक है, तो वो लिख देते हैं उस तारीख की, फिर वो चेकिंग करते हैं उस तारीख की अवेलेबिलिटी, कितने ड्राइवर जा रहे हैं, तो उतनों को फिर वो उनकी छुट्टी अप्रूव होती है। अप्रूव होने के बाद आपको मैसेज आ जाता है कि इस तारीख की छुट्टी आपकी अप्रूव है, इतनी छुट्टी आपकी बनी है, और वो आप पासपोर्ट एक दिन पहले आके ले सकते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार है। साल के बाद वो ज़्यादातर छुट्टी देते हैं, साल से पहले छुट्टी नहीं देते। ठीक है, 1.5 से 2 महीने छुट्टी होती है साल के बाद। इससे आगे आ जाएं, जो लेमोजीन के ड्राइवर हैं, कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन, उन्होंने भी कंपनी के रूल फॉलो करने होते हैं। कंपनी छुट्टी देगी, पूछ के वो जाएंगे अगर इजाज़त देगी कंपनी। अगर कंपनी कहती है अभी चलाएं गाड़ी, उनको चलानी पड़ेगी। उससे आगे आ जाएं, डन बेस वाले। डन बेस वालों को ज़्यादा कंपनी नहीं तंग करती, उनका यही होता है। ये अपनी अपनी कंपनी के रूल्स हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी है या एक दो कंपनी को मैं और जानता हूँ, वो छुट्टी जाने से मना नहीं करते, गाड़ी ले लेते हैं, बंदा छुट्टी चला जाता है, जब वापस आता है तो वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से गाड़ी दे देते हैं। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, अपने जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको इस पर कोई इशू नहीं, पासपोर्ट्स उनके पास होते हैं। ठीक है, वो जब उनका दिल करे टिकट करवाएं, आएँ जाएं, कोई उनको नहीं पूछेगा। शर्त वही है, कंपनी का जो पैसा है कंपनी को मंथली मिलना चाहिए। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया छुट्टी आने जाने का, ड्यूटी का भी बता दिया, फ्यूल का भी बता दिया। बाकी तकरीबन मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई हैं, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, खुद इस पर सोच लें कि कौन पैसे ज़्यादा कमाता है या क्या मामला है। बाकी डन बेस और अपनी गाड़ी, जो डन बेस वाला बंदा है ना, जो डन बेस पे कंपनी की गाड़ी चलाता है, वो बंदे तकरीबन टैक्सी जितना पैसा कमा रहे हैं, वो टैक्सी से कम नहीं कमाते। और जो अपनी गाड़ी वाला है वो उससे थोड़ा ऊपर है। ये कंडीशन से चल रही हैं। जो दूसरी कैटेगरी है, सैलरी कमीशन प्लस सैलरी, वो बंदे पैसा नहीं कमा रहे। कोई शायद अच्छी कंपनी हो जिनके ड्राइवर्स कमा रहे हो, ज़्यादातर वो यही 1500, 2000, 2500 बना रहे हैं। तो उसमें क्या वो मतलब खा पी के क्या बचाते हैं, वो इतनी ज़्यादा बचत उनकी नहीं है। वो फंसे हुए हैं बस, समझें, या जो भी मामला समझें कि वो अपनी गाड़ी नहीं ले सकते थे, या जैसे भी मामला हैं। लेकिन ये है कि वो बंदे टैक्सी से कम पैसा कमा रहे हैं, वो टैक्सी जितना पैसा नहीं कमा रहे। जो बंदे सैलरी या कमीशन या सैलरी प्लस कमीशन पे लेमोजीन कंपनीज़ में, एवरेज की बात कर रहा हूँ, शायद कोई अच्छा कमा रहा हो, लेकिन एवरेज में यही रूटीन है। तो ये सिस्टम है जी सारा नॉर्मल टैक्सी का और इनका लेमोजीन का कंपैरिजन। टोटल डिटेल में मैंने कर दिया, कोई चीज़ रह नहीं गई। फिर भी अगर आपके कोई दिमाग में कोई सवाल हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका, एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उस पर रिप्लाई किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।